हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 14, जिसका शीर्षक है नाउ द रोड विल बी फाइन। वीडियो के अंत में अध्याय के कठिन शब्दों पर एक नज़र जरूर डालें, जो अंत में स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी देखकर लिख सकते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है नाउ द रोड विल बी फाइन। इसका हिंदी में अर्थ हुआ अब सड़क अच्छी हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। वार्मर। वार्मर का अर्थ होता है पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। ये गतिविधि कक्षा कक्ष में शिक्षक महोदय के द्वारा आपसे करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं कक्षा कक्ष में कौन सी गतिविधि होने वाली है। हैव यू ईवर सीन अ रोड बीइंग मेड और कारपेटेड? क्या आपने कभी किसी सड़क को बनते हुए देखा है? यहाँ पे ईवर का अर्थ होता है कभी, मेड का अर्थ होता है निर्मित या बनाना, और कारपेटेड का अर्थ होता है ढकना। लिस्ट द थिंग्स दैट यू थिंक आर रिक्वायर्ड। उन चीज़ों की सूची बनाइए जो चीज़ें रोड बनाने में लगती हैं। थिंग्स का अर्थ हुआ चीज़ें, थिंक का अर्थ हुआ सोचना, और रिक्वायर्ड का अर्थ हुआ अपेक्षित। आइए आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग ऑन हिज वे टू स्कूल बिट्टू सॉ अ साइन। एक सुबह की बात है, बिट्टू अपने स्कूल के रास्ते में एक संकेत देखता है। तो मॉर्निंग का अर्थ हुआ सुबह या सवेरा, वे रास्ता मार्ग, स्कूल विद्यालय, सॉ देखा, साइन संकेत। इट सेड मैन एट वर्क। उसमें लिखा गया था मैन एट वर्क, अर्थात आदमी काम पर हैं। मैन का अर्थ हुआ आदमी, वर्क का अर्थ हुआ काम। वन साइड ऑफ द रोड वॉज क्लोज्ड। रोड का एक तरफ बंद था। साइड का अर्थ हुआ तरफ, और क्लोज्ड का अर्थ हो गया बंद। अ लॉट ऑफ मैन एंड वुमेन वेयर स्वीपिंग। मतलब ढेर सारे आदमी, पुरुष और महिलाएं झाड़ू लगा रहे थे। यहाँ पे लॉट का अर्थ होता है बहुत, मैन पुरुष, वोमेन महिलाएं, और स्वीपिंग का अर्थ होता है झाड़ू लगाना। आइए आगे बढ़ते हैं। टू मैन वेयर अनलोडिंग सीमेंट सैक्स फ्रॉम द ट्रक। दो आदमी सीमेंट की बोरियां ट्रक से उतार रहे थे, अनलोड कर रहे थे। अनलोड का अर्थ होता है उतारना, और सैक्स का अर्थ होता है बोरियां। ट्रक तो आप जानते ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये रोड रोलर का है। आगे बढ़ते हैं। अ मिक्सचर वाज मिक्सिंग सैंड, सीमेंट एंड स्टोन चिप्स। एक मिक्सचर जो है, मिक्सचर का अर्थ हुआ मिलाने वाला यंत्र या मशीन, मिला रहा था बालू, सीमेंट और पत्थर के टुकड़े। स्टोन चिप्स का अर्थ हुआ पत्थर के टुकड़े, सैंड का अर्थ हुआ बालू, और मिक्सर का अर्थ हुआ मिलाने वाली मशीन। आइए आगे बढ़ते हैं। सम वर्कर्स वेयर लेइंग द मिक्सचर ऑन द ग्राउंड। कुछ मजदूर जो है, कुछ कर्मी जो है, उस मिक्सचर को भूमि पर फैला रहे थे। लाइंग मतलब रखना या फैलाना, ग्राउंड का अर्थ हुआ जमीन, और वर्कर्स का अर्थ हो गया कर्मी। आइए आगे बढ़ते हैं। अ ह्यूज रोड रोलर वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। एक बड़ा सा रोड रोलर, जिसका पिक्चर अभी आपने पीछे देखा है, वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था। एक बड़ा सा रोड रोलर बहुत सारा शोर मचा रहा था। ह्यूज का अर्थ होता है विशाल या बड़ा, रोलर का अर्थ होता है बेलन, लॉट का अर्थ होता है बहुत, और नॉइज का अर्थ होता है शोर। वाइल मेकिंग द रोड इवन एंड स्मूथ। कैसा बना रहा था? रोड को इवन और स्मूथ बना रहा था, अर्थात समतल कर रहा था और बराबर कर रहा था। इवन का अर्थ होता है समतल करना, और स्मूथ का अर्थ होता है बराबर करना। आगे है हाउ आई विश आई कुड ड्राइव द रोड रोलर, बिट्टू थाउट। बिट्टू सोचता है कि काश मैं इस रोड रोलर को चला पाता। तो यहाँ पे हाउ का अर्थ होता है कैसे, विश का अर्थ होता है इच्छा, ड्राइव का अर्थ होता है चलाना, और थाउट का अर्थ होता है विचार या ख्याल। तो बिट्टू के मन में विचार या ख्याल आया कि काश मैं इस रोड रोलर को चला पाता।
ही स्टूड देयर, वह वहाँ खड़ा रहा, एंड वॉच्ड, और देखता रहा, हाउ दे वेयर मेकिंग द रोड ए न्यू, वह खड़ा रहा और देखता रहा कि कैसे वे कर्मी रोड का निर्माण नए सिरे से कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूड का अर्थ होता है खड़ा, वॉच्ड का अर्थ हुआ देखना, मेकिंग का अर्थ हुआ निर्माण, और अन्यू का मतलब हुआ नए सिरे से। नाउ वी शैल हैव अ वेरी गुड रोड टू गो टू स्कूल, अब हमारे पास बहुत ही अच्छी सड़क हो जाएगी स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे स्कूल का अर्थ हुआ विद्यालय। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, अपने आप से कहा, एंड वॉकड अवे, और चला गया। बिट्टू क्या किया, जब रोड पे गया, नया रोड देखा विद्यालय जाने के लिए, तो उसने सोचा कि अब विद्यालय जाने के लिए हमारे पास एक अच्छी सड़क हो जाएगी। उसने ऐसा सोचा, अपने आप से कहा, और वहां से चला गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्लोसरी। ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दकोश। तो अध्याय में जितने भी कठिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वे सब इस बॉक्स में हैं, इन्हें देख लेते हैं। इनके अलावा और जो भी कठिन शब्द हैं उन्हें मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और स्लाइड्स में डाल दिया है, आप वहां से देख लेना और उन्हें कॉपी में लिख लेना। तो आइए पहले इसे देख लेते हैं। रोलर। रोलर का अर्थ होता है रोड को समतल बनाने वाला। रोड को समतल बनाने वाला को कहते हैं रोलर। साइन। साइन का अर्थ हुआ संकेत, चिन्ह। मिक्सर। मिक्सर का अर्थ हुआ मिलाने वाला मशीन। मिक्सचर। मिक्सचर का अर्थ हुआ मिश्रण। ह्यूज। ह्यूज का अर्थ हुआ विशाल। स्मूथ। स्मूथ का अर्थ हुआ बराबर या चिकना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नोत्तरी पे आते हैं। B1 कहता है थिंक एंड टेल, अर्थात सोचो और बोलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, मतलब हुआ इसका निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर दें। तो यहाँ पे आंसर का अर्थ हुआ उत्तर, फॉलोइंग निम्नलिखित, क्वेश्चंस प्रश्न, ओरली मौखिक। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। B1 का ए कहता है व्हाट डिड बिट्टू विश, मतलब बिट्टू की क्या इच्छा थी। विश का अर्थ होता है इच्छा। तो बिट्टू की इच्छा थी ही विश्ड टू ड्राइव अ रोड रोलर, उसकी इच्छा थी एक रोड रोलर को चलाना। बी पे आते हैं। व्हाट साउंड डिड द रोड रोलर मेक, रोड रोलर कैसा आवाज निकाल रहा था। तो अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत सारा शोर निकाल रहा था। यहाँ पे नॉइज का अर्थ होता है शोर। आइए आगे बढ़ते हैं। C1 कहता है थिंक एंड राइट, अर्थात सोचो और लिखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। C1 का ए कहता है व्हाई इज अ रोड रोलर यूज्ड, मतलब रोड रोलर का इस्तेमाल क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा रोड रोलर इज यूज्ड टू मेक द रोड स्मूथ एंड फाइन। रोड रोलर का इस्तेमाल होता है रोड को बराबर और अच्छा बनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। C1 के बी पे आते हैं। वाई वॉज वन साइड ऑफ द रोड क्लोज्ड, रोड का एक किनारा क्यों बंद था। तो द रोड वॉज बींग मेड न्यू, रोड जो है नया बनाया जा रहा था। सो इट्स वन साइड वॉज क्लोज्ड, इसलिए उसका एक किनारा बंद था। D1 पे आते हैं। D1 कहता है नेम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सोन इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे जो यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं, मीन्स का अर्थ होता है माध्यम या साधन, और ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है परिवहन। तो नीचे दो जो परिवहन के साधन दिए गए हैं, हमें उनका नाम लिखना है उनके पिक्चर के नीचे। यू शुड यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ये जो बॉक्स में हिंट्स दिए गए हैं हमें इनका इस्तेमाल करना है, इन्हें ही देखकर लिखना है फिगर के सामने। आइए देखते हैं। अब पहले पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर है ट्रेन का। तो TRAIN ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी। दूसरे पिक्चर को देखिए, ये है प्लेन। तो PLANE प्लेन का अर्थ होता है विमान। तीसरा पिक्चर देखिए, ये है रिक्शा, RICKSHAW रिक्शा। आप सब कभी ना कभी तो इस पे चढ़े ही होंगे। आगे देखिए, ये है बैलगाड़ी का अर्थात बुलॉक कार्ट। बुलॉक कार्ट को जो है हिंदी में कहते हैं बैलगाड़ी। आगे देखिए, अगला पिक्चर जो है ये है शिप, SHIP शिप। शिप का अर्थ होता है समुद्री जहाज। और उसके बाद जो है इसको बोलते हैं टमटम, हिंदी में इसे बोलते हैं
तांगा। तो TUM टमटम। और अगर इसका हिंदी है जानना है आपको तो इसे बोलेंगे हम तांगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले पिक्चर को देखिए, ये है ऑटो रिक्शा, AUTO ऑटो, RICKSHAW ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा मतलब स्वचालित यंत्र चलित रिक्शा। तो इस पे तो आप लोग जरूर बैठे ही होंगे। अगला पिक्चर देखिए, ये है कार, CAR कार। और इसके बाद वाला पिक्चर है बस, BUS बस। आइए आगे बढ़ते हैं। D2 पे आते हैं। अंडरलाइन द वर्ड्स विथ रॉन्ग स्पेलिंग। जो गलत हिज्जे वाले शब्द हैं, वर्तनी हैं, उन्हें हमें अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन का अर्थ हुआ रेखांकित करें, वर्ड रॉन्ग का अर्थ हुआ गलत, और स्पेलिंग का अर्थ हुआ वर्तनी या हिज्जे। देन राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द स्पेस गिवन। उसके बाद जो यहाँ पे जगह दिया गया है, हमें इसमें सही शब्द को उच्चारण के साथ लिखना है। वन हैज बीन डन, एक हमारे लिए किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहले उसे देख लेते हैं जो हमारे लिए किया गया है। इंडिया इज आवर मदरलैंड, इट इज अ बिग कंट्री। इंडिया हमारा मदरलैंड है, मातृभूमि है, और यह एक बड़ा देश है। तो यहाँ पे देखिए MOTHERLEND मदरलैंड, ये गलत है। यहाँ पे इसका सही हिज्जा होगा इस वर्तनी का MOTHERLAND। यहाँ पे LA के जगह पे LE दिया गया है जो कि गलत है। तो हम इसे अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पे सही लिखेंगे MOTHERLAND मदरलैंड। मदरलैंड का अर्थ हुआ मातृभूमि। आइए अगले लाइन पे आते हैं। इट इज अ लैंड ऑफ मेनी सीजन्स। यहाँ पे सीजन्स का अर्थ हुआ मौसम। तो मौसम का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, SEAZONS सीजन्स, ये गलत है। तो इसका सही उच्चारण या सही वर्तनी क्या होगा? SEASONS सीजन्स का अर्थ हुआ मौसम। आगे देखिए, इट इज द लैंड ऑफ बिग रिवर्स। यह बड़ी बड़ी नदियों का देश है, जमीन है। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स का जो है स्पेलिंग वो गलत है, RIVARS रिवर्स, ये गलत है। इसका सही होगा RIVERS रिवर्स। रिवर्स मतलब नदियाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन फील्ड्स मतलब हरे मैदान। यहाँ पे फील्ड्स का स्पेलिंग गलत है, FILDS फील्ड्स यहाँ पे दिया गया है, तो हम इसे अंडरलाइन कर देंगे और इसका सही होगा FIELD फील्ड। फील्ड का अर्थ होता है मैदान। तो यह हरे मैदानों का देश है। थिक फॉरेस्ट्स घने जंगलों का देश है। हाई हिल्स ऊंचे पहाड़ का देश है। एंड डीप वैलीज, और डीप वैलीज का अर्थ हुआ गहरे खाइयों का देश है। आइए आगे बढ़ते हैं। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो यहाँ पे टाइगर का स्पेलिंग गलत है, TIGAR जो कि गलत है। तो इसका सही होगा TIGER टाइगर। टाइगर अर्थात बाघ। द पीकॉक इज आवर नेशनल एनिमल। मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे पीकॉक का स्पेलिंग गलत है, PICOCK, ये गलत है। सही होगा इसका PEACOCK पीकॉक। पीकॉक का अर्थ हुआ मोर। आगे देखते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने देश पर गर्व है। तो यहाँ पे प्राउड, PROD प्राउड का स्पेलिंग गलत है। इसका सही स्पेलिंग होगा PROUD प्राउड। प्राउड अर्थात गर्व। आइए आगे बढ़ते हैं। E1 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन और ऑन। यहाँ पे खाली स्थान को, रिक्त स्थान को इन या ऑन से भरना है। इन का अर्थ हुआ अंदर, ऑन का अर्थ हुआ ऊपर। तो E1 का 1 देखते हैं। द मैन एंड वोमेन आर वर्किंग डैश द रोड। तो पुरुष और औरतें रोड के ऊपर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे होगा ऑन। द मैन एंड वोमेन आर वर्किंग ऑन द रोड। E1 के 2 पे आते हैं। द पुलिसमैन हैज हिज हैंड्स डैश हिज पॉकेट्स। पुलिसमैन का हाथ अपने पॉकेट के, उसके पॉकेट के अंदर था। तो यहाँ पे इन देना है, इन का अर्थात अंदर। द पुलिसमैन हैज हिज हैंड्स
इन हिज पॉकेट्स, पुलिसमैन का हाथ उसके पॉकेट के अंदर था। तीसरे पे देखिए, द सैक्स ऑफ सीमेंट आर नाउ लाइंग डैश द रोड। तो सीमेंट की बोरियां कहाँ रखी हुई थी? रोड के ऊपर रखी हुई थी। तो यहाँ पे हम फिर से देंगे ऑन। द रोड रोलर इज मूविंग डैश द रोड। रोड रोलर कहाँ मूव कर रहा था, कहाँ चल रहा था? तो रोड के ऊपर चल रहा था। तो यहाँ भी हम देंगे ऑन। द रोड रोलर इज मूविंग ऑन द रोड, मतलब रोड रोलर रोड के ऊपर चल रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। F1 F1 कहता है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल बस और अ बुलॉक कार्ट। अर्थात अपने स्कूल बस के बारे में या बैलगाड़ी के बारे में कुछ वाक्य लिखें। तो हमने आपके लिए यहाँ पे स्कूल बस के बारे में कुछ वाक्य लिखे हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। माई स्कूल बस हैज़ 50 लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट्स। मेरे स्कूल बस में 50 बड़े और आरामदायक सीट्स हैं, कुर्सियां हैं। वी ऑल फ्रेंड्स डेली डू अ लॉट ऑफ फन ऑन आवर स्कूल बस। हम सभी दोस्त अपने स्कूल बस पर रोज बहुत सारी मौज मस्ती करते हैं। देयर आर 2 ड्राइवर्स एंड 2 केयर टेकर्स इन माई स्कूल बस। मेरे स्कूल बस में 2 ड्राइवर हैं और 2 केयर टेकर हैं जो कि हमारा देख रेख करते हैं। आवर केयर टेकर्स ऑलवेज टीच अस अबाउट द रूल्स टू इंटर और लीव द बस। हमारे जो केयर टेकर्स हैं, हमारे जो अनुदेशक हैं, वे हमेशा हमें ये सिखाते रहते हैं कि स्कूल बस पे कैसे चढ़ना है और उससे कैसे उतरना है या छोड़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं, जीवन पे आते हैं। What do these signs stands for? ये जो साइंस हैं ये किस लिए हैं? One has been done for you. एक आपके लिए पहले से किया गया है। तो यहाँ पे कुछ साइंस हैं, इनका कुछ अर्थ होता है। तो आइए हम जानते हैं कि इनका क्या अर्थ है। तो पहला साइन जो हमारे लिए किया गया है वो है ये स्कूल। एक ट्रायंगल है, उसके अंदर में 2 बच्चे मूव करते हुए चलते हुए दिखाए गए हैं और नीचे लिखा हुआ है स्कूल। तो इसका अर्थ हुआ स्कूल अहेड। इसका अर्थ, इस अर्थ का मतलब हुआ आगे स्कूल है। अगला है 2 में टॉयलेट्स। तो यहाँ पे दूसरा जो किया गया है वो ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे टॉयलेट्स लिखा रहता है इस तरह के शेप में, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे आसपास में या उसके बगल में टॉयलेट है। आगे देखिए, यहाँ पे है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग का अर्थ हुआ रोड पे आपने निशान देखा होगा व्हाइट व्हाइट एक लाइन से, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, जो जगह होता है सड़क पार करने के लिए। आगे देखिए, आगे है साइकिल स्टैंड। इस ट्रायंगल में एक साइकिल का फोटो बना हुआ है, इसका अर्थ हुआ साइकिल स्टैंड, अर्थात यहां पर साइकिल खड़ी करने की जगह है। आगे देखिए, व्हाट अदर साइंस डू यू फाइंड ऑन द रोड? आप रोड पर और कौन कौन से चिन्ह देखते हैं? ड्रॉ देम एंड राइट डाउन व्हाट दे स्टैंड्स फॉर। उन्हें बनाइए और उनके आगे लिखिए कि वो किस लिए हैं। तो देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि इस तरह के शेप में एरो बना रहता है 2, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। इसका अर्थ होता है 2 वे ट्रैफिक। मतलब कि जो जिस सड़क पर अभी आप इस साइन को देख रहे हैं उसका अर्थ है वह उस सड़क पर दोनों ओर से गाड़ियां आती जाती हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है और इसमें लेफ्ट टर्न का निशान बना हुआ है जो कि क्रॉस किया गया है। तो इसका अर्थ हुआ कि नो लेफ्ट टर्न, मतलब यहां से लेफ्ट नहीं घूमना है, हमें लेफ्ट की ओर नहीं मुड़ना है। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें पी लिखा हुआ है और फिर पी को एक सर्कल से, गोले से क्रॉस किया गया है। तो इसका अर्थ हुआ नो पार्किंग। नो पार्किंग का अर्थ हुआ कि यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। फिर आपने कई बार देखा होगा इस तरह के सर्किल में कहीं पे 20, कहीं पे 30, कहीं पे 80। तो इसका अर्थ हुआ कि जिस रोड पे अभी आपने अभी इस सर्किल के अंदर में ये देखा है 30, 40 या 80 जो भी, तो इसका अर्थ हुआ कि वो इस सड़क पर चलने का मैक्सिमम लिमिट है। आप इससे ज्यादा तेज रफ्तार में उस सड़क पर नहीं चल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है H1। H1 कहता है रिसाइड द पोएम
विथ एक्शंस, मतलब ये जो कविता दी गई है इसे एक्शंस के साथ पढ़िए। तो आइए देखते हैं इस कविता में क्या है। द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड, द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड राउंड एंड राउंड, मतलब बस का चक्का कैसे घूमता है, पहिया कैसे घूमता है, गोल गोल। राउंड का अर्थ हुआ गोल। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड ओवर द सिटी स्ट्रीट्स, मतलब सिटी के स्ट्रीट्स पे, शहर के सड़कों पे बस का पहिया गोल गोल घूमता है। द हॉर्न ऑफ द बस गोज टूट 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 टूट, अर्थात बस का जो हॉर्न है वो इस तरह का आवाज निकालता है, टूट 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 का आवाज निकालता है। ऑल द बसेस इट्स मीट्स, मतलब रास्ते में जितने भी बसेस उसे मिलते हैं उन सबको देखकर वो टूट 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 का आवाज निकालता है। द पीपुल ऑन द बस बाउंस अप एंड डाउन, जो व्यक्ति आदमी बस में बैठे होते हैं वे किस तरह से बाउंस करते हैं, ऊपर और नीचे बाउंस करते हैं। बाउंस का अर्थ होता है उछलना और पीपल का अर्थ होता है लोग। अप एंड डाउन, मतलब ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे बाउंस करते हैं, उछलते हैं। द पीपुल ऑन द बस बाउंस अप एंड डाउन, जो आदमी बस के ऊपर बैठे रहते हैं, बस के अंदर सीट में, वो ऊपर और नीचे बाउंस करते हैं, उछलते हैं। वाइल बाउंसिंग ऑन द सीट्स, और कहाँ पे बाउंस करते हैं, अपने सीट्स पर बैठे हुए, अपने कुर्सी पर बैठे हुए। तो इसी के साथ ये अध्याय आपका खत्म हुआ। वीडियो के अंत में आप कठिन शब्दों पर एक नज़र जरूर डालें और डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आंसर भी जरूर देखकर लिख लें। इसी के साथ मिलते हैं अगले अध्याय में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेलिए कूदिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।